गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, कुछ डिले हो रहा था वीडियो में, कोई बात नहीं है। अब हम लोग रेगुलर रहेंगे, कुछ उस तरह का काम पड़ गया था, ऑनर्स वाला सारा डिले चल रहा था अभी। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम लोगों का चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी चैप्टर हमारा था। सबसे शुरुआत हम लोग जो किए थे वो मेटल से चालू किए थे, और मेटल के बारे में पढ़ने के बाद मेटल के बारे में बताए थे। 3 टाइप्स ऑफ मेटल था, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इसके बाद इसके सारे स्ट्रक्चर को पढ़े थे कि उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। उस प्रॉपर्टीज़ को शॉर्ट में हम लोग लिखे थे और समझे भी थे। और इसके बाद फिर हम लोग मास पे आए थे। तो क्वांटिटी ऑफ मेटल जो कहलाता था वो हमारा मास कहलाता था। और मास के बाद वेट पे आए थे। क्वांटिटी ऑफ मेटल मास कहलाता था। और मेटल के बाद मेटल में मेटल आवाज जा रहा है, हाँ, मेटल के बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि मेटल में यदि ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल जी कहते हैं, 9.8 लग जाए मास में, तब वो हमारा मास वेट बन जाता था। देखिएगा, बोलने में मिस्टेक हो कभी तो कॉपी में मिला लीजिएगा, हो सकता है बोलने में मिस्टेक हो जाता हो, सोचे कुछ और बोल दे कुछ और। तो क्लियर है, हमारा वेट हो गया था। वेट के बाद हम तीसरा टॉपिक जो पढ़े थे वो डेंसिटी पढ़े थे। डेंसिटी के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी मास के पर यूनिट वॉल्यूम में जो होता है वो हमारा डेंसिटी कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय ए ग्रीक लेटर लैम्डा, ग्रीक लेटर रो। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी में भी हम लोग 2-3 प्रकार की चीज़ों को पढ़े थे। पहला पढ़े थे पॉइंट वाइज डेंसिटी। पॉइंट वाइज डेंसिटी को हम लोग कैसे लिखते थे, डेल्टा एम बाय डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी टेंडिंग टू 0। याद रखिएगा, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग अभी। ये डेल्टा एम बाय डेल्टा भी, ये पॉइंट वाइज डेंसिटी था। कोई भी किसी भी मास का, यानी कि जो डेंसिटी और सब्सटेंस का डेंसिटी होता है किसी पॉइंट पर के लिए, तो डेल्टा एम बाय डेल्टा भी, वेयर लिमिट डेल्टा भी टेंडिंग टू 0। इसके बाद हम लोग पढ़े थे मीन डेंसिटी। वो जो मीन डेंसिटी पढ़े थे, कैपिटल एम बाय कैपिटल भी कह दीजिए, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो यूनिफॉर्म हो। क्लियर है। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग ध्यान दिए थे कि 2 तरह का सब्सटेंस होता है उसकी डेंसिटी के आधार पर। किसी, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, और वो 2 प्रकार का जो हम लोग सिंप्लीफाई, यानी कि वो जो अलग अलग करते हैं हम लोग, तो वो दोनों में जो वो डेंसिटी के आधार पे करते हैं। डेंसिटी के आधार पे पहला क्या था कि यदि किसी भी सब्सटेंस या बॉडी का डेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाए तो वो होमोजीनियस कहलाता था। इसके बाद दूसरा क्या था कि किसी का डेंसिटी वेरिएबल हो, मतलब कुछ एरिया में डेंसिटी कुछ अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए कादा को, आप कादा बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, दैनिक जीवन से रिलेटेड है इसलिए समझ में भी आएगा। तो जैसे आप, हाँ, बांध में जाते हैं और बांध में जब पानी सूखने वाला होता है तो देखते होंगे जिस क्षेत्र में पानी स्टोर रहता है, थोड़ा थोड़ा सा गड्ढा टाइप का देखते होंगे बांध में, तो कहीं देखते होंगे ज़्यादा गीला, कहीं देखते होंगे कम गीला। तो वो समझ में आता होगा, मॉइस्चराइज समझ में आ रहा होगा, तो वो उससे समझ में आता होगा कि जहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है वहाँ वो ज़्यादा मुलायम होता है वो मिट्टी, और जहाँ पानी की मात्रा न के बराबर होती है वो टाइट होता है। तो पानी की डेंसिटी, मतलब वो आप समझ रहे होंगे कि जहाँ डेंसिटी अलग अलग था, जबकि यदि आप किसी कोई चीज़ को, जैसे मान लीजिए आटा है, आटा आप समझ रहे हैं ना, गुथा हुआ आटा, तो वो आप देख रहे होंगे कि वो जो होता है वो इक्वल टाइप का, आप एक बार तैयार कर लिए तो वो एक टाइप का डेंसिटी होता है। मतलब कहीं ऐसा नहीं कि कहीं कुछ अलग टाइप का या कहीं कुछ अलग टाइप का, यानी कि यूनिफॉर्म डेंसिटी और वेरिएबल डेंसिटी समझ गए। जैसे कि शरबत का बनाना हुआ, तो वो भी समझिए कि क्या ऐसा होता है, इस टाइप वाला शरबत अलग, वो उस टाइप उधर वाला शरबत अलग मिठास में। हाँ, यदि वो मिक्स नहीं है अच्छे से तब ऊपर वाला जो होगा वो कम मीठा होगा और नीचे वाला, अक्सर हम लोग बचपन में क्या करते थे
नीचे वाला ही हम लोग लिया करते थे। तो वो डेंसिटी अलग हुआ, यानी कि उस शरबत में क्या हुआ, वेरिएबल है डेंसिटी किसका, वो शुगर का यानी कि चीनी का। तो समझ गए होंगे डेंसिटी के आधार पर हमारा दो टाइप में बटा हुआ था। पहला यूनिफॉर्म डेंसिटी और दूसरा वेरिएबल डेंसिटी, मतलब किसी का डेंसिटी अलग अलग और किसी का यहाँ से पूरे का एक समान डेंसिटी। अब हम एक बात बताएं आपको, यहाँ पढ़ने के बाद हम बताए थे कि यूनिफॉर्म डेंसिटी इज इक्वल टू मेन डेंसिटी, मीन डेंसिटी। मीन डेंसिटी क्या था भाई, तो उस यदि यूनिफॉर्म है तो कहीं भी उठा लीजिए तो एक जैसा होगा, और ये वेरिएबल है तो वो अलग अलग होगा। तो उसी में बताए थे कि किसी यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले सब्सटेंस का डेंसिटी और मेन डेंसिटी उसका सेम होता है, जबकि वेरिएबल वाला जो बदलने वाला डेंसिटी है उसका डेंसिटी और यूनिफॉर्म का डेंसिटी डिफरेंट होता है। यहाँ तक बातों को हम लोग समझ चुके थे। इसके बाद हम लोग मास और वेट के बारे में भी पढ़े थे। एक चीज और पढ़े थे कि हम लोग एक चीज देखे थे, मास इज इक्वल टू VdV, ये चीज देखे थे। ये भी एक मास की तरह काम करता था। ये मास की तरह काम करने वाला कैसा था वो समझिएगा। लेट रो बी, याद होगा, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ द हेड्रोजीनियस सब्सटेंस। हेड्रोजीनियस सब्सटेंस जैसे बोले आपके दिमाग में चला जाना चाहिए। हेड्रोजीनियस मतलब उसका डेंसिटी कैसा होगा, वेरिएबल होगा, और होमोजीनियस मतलब उसका डेंसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। वैसा सब्सटेंस जिसका डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, होमोजीनियस, वैसा सब्सटेंस जिसका डेंसिटी वेरिएबल हो, वो हेड्रोजीनियस। तो हम यहाँ लोग प्रयोग किए थे, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ हेड्रोजीनियस सब्सटेंस, यानी कि उसका डेंसिटी वेरिएबल होगा। उसके बारे में यूज किए थे हम लोग, मास इज इक्वल टू V इंटीग्रेशन VdV। यहाँ पे हम लोग प्रयोग किए थे वेयर इंटीग्रेशन रन्स होल बॉडी, यानी कि वॉल्यूम, उसका बॉडी के पूरे वॉल्यूम में वो इंटीग्रेशन रन करेगा। इसके बाद हम लोग आए थे क्या चीज के बारे में, इसको मिटा लें, ये सारा चीज तो हमारा समझ में आ गया है, मिटाते हैं। वेट ऑफ द बॉडी, वेट of the substance in the terms of density। और दूसरा चीज हम लोग पढ़े थे, weight in the terms of in the terms of specific gravity। यानी कि यहाँ पे वेट, अब हम लोग सब्सटेंस का वेट निकालने के लिए सीख रहे थे दो तरह से। पहला इन द टर्म ऑफ डेंसिटी के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर मतलब जिसमें रो हो, और दूसरा इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पर जिसमें एस हो। क्लियर है बात, समझ रहे होंगे। अच्छा, वेट इन द टर्म ऑफ जब डेंसिटी था तो उसमें भी दो पार्ट हम डिवाइड किए थे। पहला पार्ट कहे थे कि ये होमोजीनियस के लिए हो, होमोजीनियस सब्सटेंस के लिए हो, और दूसरा जो था हेट्रोजीनियस सब्सटेंस के लिए हो। एक होमोजीनियस सब्सटेंस के लिए और दूसरा हेट्रोजीनियस सब्सटेंस के लिए। बात समझ गए होंगे। होमोजीनियस सब्सटेंस के लिए जो हम लोग यूज किए थे वो W वेट इज इक्वल टू मास इंटू G। क्लियर है। और इसके बाद इंटू रो mg, इस तरह यूज किए थे, रो mg, यानी कि मास उसका डेंसिटी और इसके बाद फिर g ग्रेविटी। क्लियर है। 9.8। और इसके लिए ये जो यूज किए थे W इज इक्वल टू
mg, और इसके लिए रो के जगह पे हम लोग यूज किए होंगे, याद होगा, bdv। क्लियर है। इसके बाद जब वेट इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी आए तो वहां पे हम लोग एक चीज डिस्कस किए होंगे। जैसे इसके पहले हम लोग एक डिस्कस किए थे कि किसी बॉडी का हेट्रोजीनियस के लिए m इज इक्वल टू, हेट्रोजीनियस के लिए, सबस्टांस के लिए m, ये सॉरी m नहीं होगा यहाँ पे, m इज इक्वल टू, हाँ ये रो, ठीक है, रो mg है, और यहाँ पे ये रो हो गया, ये g हो गया, और ये m का जगह लिए हुए था। तो हेट्रोजीनियस के लिए हम लोग क्या यूज किए थे, vdv। क्लियर है ना, m के जगह इसके पहले डिस्कस किए थे। और इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, इसके निकालने के लिए इसके पहले एक चीज डिस्कस किए थे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग डिनोट किए थे s से, और हम लोग लिखे थे वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट आप कॉपी में मिलाइएगा, जो जो बोल रहे हैं ना समझ में आएगा। वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सबस्टांस, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गिवन सबस्टांस, याद कीजिएगा, इसका प्रयोग करेंगे भी। वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गिवन सबस्टांस, कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक। वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गिवन सबस्टांस अपॉन वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्टैंडर्ड सबस्टांस। लिखाए थे वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गिवन सबस्टांस एंड वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्टैंडर्ड सबस्टांस। ये स्टैंडर्ड सबस्टांस के बाद आपको याद आया होगा कि स्टैंडर्ड सबस्टांस में लिक्विड के लिए क्या लेते थे, लिक्विड के लिए हम लोग यूज करते थे वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है, 1 ग्राम, जैसे समझ लीजिए कि वो बताए थे लूडो वाला गोटी में जितना, अंदाज कीजिए 1, उसका सारा चीज उसका 1 है। क्लियर है ना, 1 यूनिट और 1 यूनिट हाइट, और हाइट ब्रेथ उसकी गहराई, विड्थ चौड़ाई, और उसकी लंबाई लेंथ। तो वो उसमें जितना वाटर अटेगा एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वही उसका स्टैंडर्ड सबस्टांस कहलाएगा। स्टैंडर्ड सबस्टांस का वेट इज डिनोटेड बाय W, वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय W V, एंड वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सबस्टांस इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। तो मालूम होगा F इज इक्वल टू, यही चीज हम लोग यूज किए थे। और फिर हम लोग ये यूज किए थे W वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी V और ये W। कोई दिक्कत नहीं ना, उस हिसाब से इसमें भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस था, आपके कॉपी में लिखे हुए हैं, समझ में आएगा। चलिए यहाँ के बाद अपनी हम कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और सॉरी, हम कोशिश कर रहे हैं एकदम सही बात है, जैसे आप समझ रहे हैं, हम बातों को आपका समझ रहे हैं, कोशिश करते हैं हम एकदम आगे खींचते हैं। अब जो हो रहा है तो क्या कीजिएगा, 15, 17, 18 यानी कि 23 तारीख से शायद हम लोग मिलेंगे। और आप भी दिमाग में रखिए कि 23 तारीख से भागलपुर में पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा इस बातों को, ठीक है। तो हम लोग आते हैं 23 तारीख से हम टारगेट बना रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। रिवाइज हो गया एक बार, ये दिखता है बाद में, बहुत दिक्कत होता है। लिखिए, to define the density of the heterogeneous substance। दिख रहा है, देख लेते हैं जरा कैमरा, ठीक है, दिख रहा है।
ये वाटर है, लिक्विड है। Let us take a small particle of the liquid at point P। शुरू करते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा। टू डिफाइंड मतलब आपको निकालना है डेंसिटी। क्लियर समझ में आ रहा होगा। डेंसिटी मतलब डिनोटेड बाय रो। रो डेंसिटी ऑफ द हेड्रोजीनियस सब्सटेंस, हेड्रोजीनियस सब्सटेंस का। तो याद रखिएगा हम लोग पॉइंट डेंसिटी निकालेंगे और ये हमारा जो आएगा पॉइंट डेंसिटी क्या आता है, लिमिट डेल्टा बी टेंडिंग टू 0 dV अपॉन dm। यही चीज निकालना है, बात समझ रहे होंगे। आइए हम लिखते हैं चीजों पर, हम लोग गौर करते हैं। let us take a small particle of the लिक्विड। हम लोग एक स्मॉल पार्टिकल ले लिए लिक्विड का इन द नेबरहुड ऑफ NBD, नेबरहुड ऑफ पॉइंट P। एक पॉइंट P के, ये पॉइंट P है, अंदर लिख दें पॉइंट P को। ये कोई पॉइंट P है, उसके नेबरहुड का एक पार्टिकल लिए, एक बूंद मान लीजिए लिए, ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड, कुछ भी ले सकते हैं। तो लेट अस टेक ए पॉइंट समझ में आएगा। 2 लेक्चर के बाद सारा चीज और समझ में आएगा, आपके क्वेश्चन बैंक से मैच करेगा। बेस बना के निकल रहे हैं, 2 लेक्चर चलने दीजिए, रेगुलर की प्रतिज्ञा अब लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ द लिक्विड इन द टर्म ऑफ पॉइंट P, यानी कि इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, इसके नेबरहुड में हम लिए वो स्मॉल पार्टिकल। नाउ वी हैव टू, ये लिखने की जरूरत नहीं, नाउ वी हैव टू फाइंड ये चीज। तो अब हम लोग लिखते हैं लेट, जो पार्टिकल लिए, लेट डेल्टा n बी द मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्मॉल, लिख देते हैं यहाँ पे जरूरी पड़ेगा, स्मॉल पार्टिकल ऑफ द liquid of the volume डेल्टा V। इसका वॉल्यूम क्या है, डेल्टा V है। इतना 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 वॉल्यूम डेल्टा V। चलिए, लेट रो बी द मेन डेंसिटी of the small particle at point P, defined as rho is equal to मास अपॉन डेल्टा एम बाई डेल्टा भी। कुछ नहीं है, हम बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द बन जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। पहला क्या किया, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस, तब आगे जो हम बताएंगे वो याद रहेगा, नहीं तो ये पेपर याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो रो क्या है भाई, मेन डेंसिटी है, मेन डेंसिटी डिनोटेड बाय इतना। अब देखिए लास्ट लाइन लिखने जा रहे हैं, नाउ the density, ऊपर वाला ही चीज, density of the heterogeneous
सबस्टांस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा V टेंडिंग टू 0 डेल m बाय सबस्टांस इज गिवन बाय लिखना पड़ेगा, इज गिवन बाय। क्लियर बात समझ रहे हैं? इज गिवन बाय। फिर से एक बार समझ लीजिए, एक कंटेनर लिए, आराम से समझिएगा, एक कंटेनर लिए, उस कंटेनर में कोई लिक्विड डाले। अब वो लिक्विड इन जनरल वाटर लेते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर है? वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 ग्राम होगा वाटर। समझ रहे हैं? 1 ग्राम वाटर होगा, 1 ग्राम वाटर होगा। कहाँ भाई? तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब जिस एक समझ लीजिए आप लूडो वाला गोटी। क्लियर है? और वो एक और एक हाइट विड्थ वेट डेप्थ, तो तीनों 1 यूनिट का 1 यूनिट का हो गया, तो 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर। अब उसमें जो वाटर डालेंगे आप वो 1 ग्राम होगा एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर बात है? अब देखिए, ये बात तो समझ गए। इसमें मान लीजिए वाटर ले लिए, लिक्विड वाटर लिख करके हम यूज कर रहे हैं। अब उसमें एक कोई पॉइंट लीजिए P, और उस पॉइंट के अराउंड नेबरहुड में एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड ले लिए। तो वही लिखे यहाँ पर, देखिए, लेट अस टेकन ए स्मॉल पार्टिकल, ए ड्रॉप ऑफ वाटर, जो आप समझ रहे हैं, ऑफ द लिक्विड इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P। हमको निकालना क्या है भाई? डेंसिटी ऑफ द हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। अलग अलग जगह अलग अलग होता है। चलिए, लेट अस टेकन, अब क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा m क्या लेते हैं, उसका मास समझ लेते हैं। इसका मास क्या समझ लेते हैं हम लोग? डेल्टा m। और इसका वॉल्यूम हम लोग क्या समझ लेते हैं? डेल्टा v। अब डेल्टा m और डेल्टा v इसका क्या क्या चीज है, ये बात समझ गए आप। अब इसका एक मेन डेंसिटी ले लेते हैं, रो। अच्छा, जब मेन डेंसिटी ले लिए तो आप एक बात बताइए कि मेन डेंसिटी डेल्टा m बाय डेल्टा v होता है कि नहीं? ले लिए। हमको पॉइंट पर निकालना है, तो वही चीज लिखिए, नाउ द डेंसिटी ऑफ द heterogeneous substance is given by delta is equal to rho is equal to limit delta v tending to 0 delta m by delta v। क्लियर हो गया? और इन्हीं चीजों को हम लोग लिखने जानते हैं, ये dm by dv हो गया। इसी जगह हम लिखते हैं, ये देखिए, रो dv इधर ले आए इज इक्वल टू dm हो गया। दिस इंप्लाइज दैट टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, अगला लाइन में इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा, v वॉल्यूम लगा दीजिएगा। इसके बाद ये जो हो गया, ये इंटीग्रेशन डेल्टा m पहले लिख दिए, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, और ये v हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ये मास हो गया इज इक्वल टू, ये रो बाहर हो गया, और dv, और ये ये इंटीग्रेशन v dv, ये इंटीग्रेशन v dv समझ में आ रहा होगा। ये क्या चीज है? ये इंटीग्रेशन रन्स ओवर ऑल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर है? मतलब ये इंटीग्रेशन का मतलब हुआ, ये इतना सा था ना, अब ये पूरे पे रन कर गया। क्लियर है? इसलिए इंटीग्रेशन लगाया। आज इंटीग्रेशन का देखिए, ये इतने सा है, जबकि सब्सटेंस सारा अलग अलग है ना, तो ये चीज लगाने का मतलब हुआ कि ये चीज इतने पे डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जैसे इंटीग्रेशन लगा दिए वो पूरे पे रन कर गया। ठीक है? और इसके बाद वेट के बारे में भी बताए हूं।